नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मैच की। ये मैच रविवार 24 अगस्त 2025 को मैकाई के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला जाना है। और देखिए, मामला काफी दिलचस्प है। शर्मिंदगी वाली बात हो सकती है उनके घर पर। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है, जिनके लिए ये सीरीज कुछ खास नहीं रही है, मतलब काफी संघर्ष करते दिखे हैं। हाँ, उनके लिए तो अब बस इज्जत बचाने का सवाल है इस आखिरी मैच में। सही कहा। तो हमारे पास इस मैच का पूरा विश्लेषण है, कुछ फैंटेसी टिप्स भी हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं, देखते हैं क्या उम्मीद की जा सकती है इस आखिरी मुकाबले से। तो शुरुआत करते हैं मौजूदा स्थिति से। 2-0 से दक्षिण अफ्रीका आगे। ऑस्ट्रेलिया पर जाहिर है दबाव बहुत ज्यादा होगा, है ना? बिल्कुल, दबाव तो है ही। क्लीन स्वीप से बचने का दबाव, अपने होम क्राउड के सामने अच्छा खेलने का दबाव। और अगर हम थोड़ा इतिहास देखें, वनडे में वैसे तो आंकड़े काफी करीबी हैं। दक्षिण अफ्रीका के 57 जीत, ऑस्ट्रेलिया की 51, 3 टाई। करीबी मामला है। हाँ, लेकिन हालिया फॉर्म वो ज्यादा मायने रखता है। 2016 से अब तक दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 5 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती हैं। 5 लगातार? ये तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में साउथ अफ्रीका ने लिमिटेड ओवर्स में उन पर एक तरह की पकड़ बना रखी है, खासकर बायलैटरल सीरीज में। ये एक साइकोलॉजिकल एज भी देता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी बात है भविष्यवाणियों की। स्टैट्स इनसाइडर तो कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के जीतने के चांस 73% है। 73%। हाँ, ये आंकड़ा मुझे थोड़ा चौंका रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच होते हुए भी। हाँ, ये दिखाता है कि मौजूदा फॉर्म और सीरीज के नतीजों का कितना असर है। बेडफोर्ड इनसाइट्स भी दक्षिण अफ्रीका को ही फेवर कर रहा है। उन्होंने एक और बात कही है कि मैच में शायद 16.5 से ज्यादा विकेट गिरे। मकई के पिच को देखते हुए ये हो सकता है। अच्छा, गेंदबाजों के लिए मददगार पिच। हाँ, उस पर आएंगे, लेकिन देखिए कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ओसीबी स्कोर्स का नजरिया एकदम अलग है। वो ऑस्ट्रेलिया को 64% चांस दे रहे हैं जीतने का। 64% ऑस्ट्रेलिया को? ये तो बिल्कुल उलट बात हो गई। ऐसा क्यों? हो सकता है इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे, एक तो ऑस्ट्रेलिया घर पर खेल रहा है। दूसरा, इज्जत बचाने की जो बात है, कभी कभी वो टीम से बेस्ट निकलवा लेती है। हाँ, डेस्परेशन फैक्टर। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका क्योंकि सीरीज जीत चुका है, तो वो कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दे, कुछ नए लड़कों को मौका दे। अगर ऐसा होता है तो टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा बदल सकता है। जिसका फायदा ऑस्ट्रेलिया उठा सकता है। सही। तो आप देखिए, भविष्यवाणियां भी बंटी हुई है। मैच उतना सीधा नहीं है जितना स्कोर लाइन बता रहा है। सही कहा। और मके की पिच, आपने कहा गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। कैसी रहती है वहां की कंडीशंस? देखिए, मके में तेज गेंदबाजों को अच्छा उछाल मिलता है, शुरू में भी और बाद में भी। लेकिन स्पिनर्स के लिए भी मदद रहती है, खासकर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है। अच्छा। पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, टर्न मिल सकता है। और एक और चीज, वहां लाइट्स में चेज करना मुश्किल होता है। ओस के कारण? हाँ, ड्यू फैक्टर रहता है। गेंद गीली होती है, ग्रिप करना मुश्किल होता है स्पिनर्स के लिए। पेसर्स की गेंद स्किड करती है, तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना शायद बेहतर ऑप्शन हो। समझ गया। तो ये तो हुई कंडीशंस की बात, जो टीम सिलेक्शन पर असर डालेगी। ऑस्ट्रेलिया की संभावित टीम क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से हेड मार्श तो होंगे ही कप्तान, लाबुशेन, ग्रीन, इंग्लिश विकेट कीपर। हाँ, इंग्लिश ने ठीक ठाक किया है। कैरी या हार्डी में से कोई एक हो सकता है नीचे। गेंदबाजी में बार्टलेट, एलिस, जैम्पा, हेजलवुड। हाँ, ये एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप लगता है। नजरें कप्तान मार्श पर होंगी, उन्हें लीड करना होगा। कैमरन ग्रीन अहम है, बैट और बॉल दोनों से। इंग्लिश मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी दे सकते हैं। गेंदबाजी में जंपा और हेजलवुड तो हैं ही, लेकिन उनकी मेन चिंता टॉप ऑर्डर है। हाँ, वो तो इस सीरीज में बिल्कुल नहीं चले। हेड और लाबुशेन से रन चाहिए होंगे। बहुत जरूरी है उनके लिए। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका पर। वो क्या बदलाव करेंगे या सेम टीम रखेंगे? सीरीज जीतने के बाद तो प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, गुंजाइश तो है। संभावित 11 में रिकिटन विकेट कीपर, मार्करम कप्तान, डी जॉर्जी, फिर वो मैथ्यू ब्रिड्स के। अरे हाँ, ब्रिड्स के क्या फॉर्म है। अविश्वसनीय। पहली 4 वनडे पारियों में 450। ये तो रिकॉर्ड बुक में जाने वाली बात है। सही में। उनके अलावा स्टब्स, ब्रेविस या मुल्डर में से कोई एक, महाराज, मुथुसामी, बर्गर और नीडी। तो ब्रिड्सकी के अलावा कौन से खिलाड़ी देखने लायक होंगे? और लुंगियन गिडी अपनी पेस और बाउंस से खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासकर मैंकी की पिच पर। बर्गर भी तो तेज है। हाँ, नांद्रे बर्गर ने भी अपनी स्पीड से इंप्रेस किया है। देखना होगा कि वो ब्रिड्सके को आराम देते हैं या क्लीन स्वीप के लिए बेस्ट टीम उतारते हैं।
ये दिलचस्प रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं फैंटेसी लीग वालों की। उनके लिए क्या सुझाव है? कप्तान किसे बनाएं? फैंटेसी के लिए तो देखिए, ब्रीड्स के जिस फॉर्म में है उनसे सेफ कप्तान शायद ही कोई हो। लगातार 450 मतलब पॉइंट्स की गारंटी जैसे। हाँ, वो तो पक्का पिक लग रहा है कप्तान के लिए। और वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन के लिए केशव महाराज अच्छे विकल्प हैं। विकेट भी ले रहे हैं, रन भी रोक रहे हैं, कभी कभी बैटिंग से भी पॉइंट्स दे जाते हैं। ठीक है। और बल्लेबाजों में और कौन? स्टब्स? हाँ, स्टब्स अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो। ऑस्ट्रेलिया से जॉश इंग्लिस भरोसेमंद लग रहे हैं। ट्रेविस हेड थोड़े रिस्की हैं, लेकिन चल गए तो बहुत पॉइंट्स देंगे। हेड का दिन हुआ तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ते। ऑलराउंडर्स। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी। विकेट मिल गए तो बोनस। एडम जुम्पा को भी ऑलराउंडर में रख सकते हैं, विकेट टेकर है। साउथ अफ्रीका से मुल्ड्रा अगर खेलते हैं। हाँ, व्यान मुल्डर भी एक ऑप्शन हो सकता है। और गेंदबाज मैके की पिच देखते हुए। गेंदबाजों में निगीटी तो लेने ही चाहिए, उनकी गति और उछाल के कारण। हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया से अपनी लाइन लेंथ के लिए। और तीसरा पेसर बाटलेट या बर्गर। हाँ, बार्टलेट या बर्गर में से कोई एक अच्छा पिक हो सकता है। दोनों ही तेज हैं और विकेट निकाल सकते हैं। एक सैंपल टीम का भी जिक्र था जिसमें इंग्लिस रिकीटन, स्टब्स, ग्रीन, हेड बैट्समैन, जंपा, मार्श ऑलराउंडर्स। मार्श को ऑलराउंडर लेना, फॉर्म तो गड़बड़ है, बॉलिंग भी शायद ज्यादा ना करें। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। मार्श का फॉर्म चिंता का विषय है, शायद बॉलिंग भी ना करें तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। हाँ, शायद ग्रीन या जंपा ज्यादा सेफ है। बिल्कुल, फैंटेसी में यही देखना होता है, रिस्क और रिवॉर्ड। सैंपल टीम में निंगिडी, हेजलवुड और बॉटलेबर्गर बॉलर थे, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस आखिरी मैच की तस्वीर क्या बन रही है? कौन मजबूत है, किस पर नजर रखें? देखिए, कागज पर तो दक्षिण अफ्रीका ही मजबूत लग रही है। फॉर्म उनके साथ है, ब्रीड्स के स्टब्स रन बना रहे हैं, महाराज निंगिडी विकेट ले रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हर डिपार्टमेंट में पीछे छोड़ा है अब तक। पर ऑस्ट्रेलिया अपने घर में खेल रही है, उनके पास भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, वापसी कर सकते हैं। वो जज्बा दिखाना होगा बस। हाँ, वो इज्जत बचाने वाली बात, वो उन्हें मोटिवेट कर सकती है। और जैसे हमने देखा, भविष्यवाणियां भी मिक्स्ड हैं, तो कुछ भी हो सकता है। पिच और टॉस भी अहम होंगे। बहुत ज्यादा, खासकर अगर चेस करना पड़ा। नजरें ब्रीड्स के, महाराज, इंग्लिश, ग्रीन इन पर रहेंगी। तो ये थी हमारी पूरी चर्चा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले आखिरी वनडे पर। एक तरफ साउथ अफ्रीका चाहेगा 3-0 से क्लीन स्वीप करना, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि कम से कम एक जीत से सीरीज खत्म करें। मुकाबला तो रोमांचक होना चाहिए। बिल्कुल। और एक सोचने वाली बात यह भी है, नतीजे से हटकर ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिचुएशन खिलाड़ियों पर कैसा असर डालती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो डेस्परेशन है, क्या वो किसी खिलाड़ी से कोई कमाल का प्रदर्शन निकलवाएगी? या फिर दबाव में बिखर जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो बिना दबाव के खेलेगी, क्या वो और खुलकर खेलेंगे? या नए लड़कों को चांस देंगे? हाँ, ये भी एक एंगल है। अक्सर ऐसी सिचुएशन में कोई अनएक्सपेक्टेड हीरो निकल आता है। कौन होगा वो? कोई ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज दबाव में निखरेगा, या साउथ अफ्रीका का कोई युवा खिलाड़ी मौके पर चौका मारेगा? ये साइकोलॉजिकल बैटल भी देखने लायक होगी।